तो अब हम चलते हैं पानी की ओर। रेडी हैं पानी की ओर चलने के लिए? अच्छा, पहले जल जीवन मिशन को भूल जाओ। कितने लोग हैं जो भूल गए जल जीवन मिशन को? सबूत क्या है कि आप भूल गए जल जीवन मिशन को? सबूत क्या है कि आप जल जीवन मिशन को भूल गए? भूल गए? हम विश्वास करें आपके ऊपर? भूल गए? नहीं भूले? सर भूल जाओ ना। हम आपसे निवेदन करते हैं कि भूल जाओ थोड़े टाइम के लिए। जब सब्जेक्ट दे दिया तो सब्जेक्ट तो हर वक्त स्ट्राइक करेगा हमारे दिमाग में, तो भूलेंगे कैसे? क्योंकि हमारे दिमाग में बहुत सारे सब्जेक्ट चलते रहते हैं। लेकिन दिस इज द मेन सब्जेक्ट ऑफ इंडिया। हाउ कैन बी इसको मतलब किस रेट कैसे कर सकते? बिल्कुल नहीं कर सकते सर, बिल्कुल आपकी बात से सहमत मैं है। तो कंटिन्यू काम करने की आवश्यकता है। किसी भी काम को बार बार करेंगे तभी आएगा। अगर बोलकर दोबारा करेंगे सर आपको ये नहीं लगता है इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट हवा का मसला है? हवा का मसला तो वो भी पेड़ों से पैदा हो, इसलिए तो जंगल, जमीन और जल तो तीसरी स्टेज है। तो इसको भूल सकते हैं ना? अगर पहली होती तो शायद नहीं भूल पाते। तीसरी स्टेज है, भूल सकते हैं थोड़े टाइम के लिए। हमें पहले अपनी जमीन को ऐसे उसका परिवर्तन करना। सर वो ठीक है, मेरा मकसद सिर्फ इतना था कि क्या हम थोड़े टाइम के लिए भूल जाएं? आज तो हमारा सब्जेक्ट अगर भूल जाएंगे तो पहले छोड़ा तो भूलना क्यों जरूरी है? जिस इंफॉर्मेशन के साथ हम आए हैं सब कुछ भरा हुआ है हमारे पास, इसमें द्वारा नहीं जाएगा ध्यान। अगर घड़ा भरा हुआ है उसमें कितना पानी डालेंगे आप? बाहर ही जाएगा। हम चाहते हैं घड़ा खाली हो जाए, तब आप उसमें पानी डालेंगे और रहेगा। तो उसको तो रिफ्रेशमेंट कह सकते हैं। थोड़े टाइम के लिए हो सकता है कि भूल जाएंगे। दिस इज द न्यू पैटर्न टू चेंज इन द वाटर स्कीम। तो नया पैटर्न है। पानी तो हमें पहले से ही मिलता है, लेकिन उसकी क्वालिटी क्वांटिटी में फर्क जो हमारी मेंबरशिप को डैमेज करता है। सर मेरा मकसद सिर्फ इतना है, क्या हम थोड़े टाइम के लिए भूल जाएंगे इनको? अभी हम तो स्टूडेंट हैं साहब। स्टूडेंट है तो आपको मानना पड़ेगा जो बोला जा रहा है। ठीक तो है, मान लेंगे साहब। मान लो, भूल जाओ। भूल जाएंगे। हम भूल रहे हैं जल जीवन मिशन स्कीम को। भूल जाओ क्या स्कीम है। हम थोड़ी एक्सरसाइज करेंगे सभी लोग मिलके। स्कीम है या नहीं है इसको रखो दरकिनार। अगर हमें गांव वालों को अपने पानी की व्यवस्था स्वयं करनी हो तो हमारी यात्रा क्या होनी चाहिए? अगर हम गांव वालों को अपने गांव के लिए पानी की व्यवस्था स्वयं करनी हो तो हमारी यात्रा कैसी होनी चाहिए? मेरी बात स्पष्ट है? सबसे पहले क्या करने की जरूरत है? सोर्स ढूंढना पड़ेगा। सबसे पहले सोर्स ढूंढने की, उससे भी पहले कुछ और करने की जरूरत हो सकती है क्या? पानी को जाना जी। हमारा है किस तरह का है? हमारी पंचायत कैसी है? पहाड़ी है, मैदानी है? हम कैसे कर सकते हैं उसको? कुएं फिजिकल क्या है उसकी? सर कुएं निकल सकते हैं, वहाँ पे हैंडपंप लग सकते हैं कि कहाँ से पानी की प्रबंध हो सकता है? ये है पानी के सोर्स वाली बात। इससे पहले भी क्या और बात कुछ करने की जरूरत है? लोगों की सहभागिता, प्लानिंग से पहले भी कुछ और करने की जरूरत है? बजट तो बात की बात है। सबसे पहले क्या करने की जरूरत है? हम ग्राम पंचायत हैं, मीटिंग हम ग्राम पंचायत है
और ग्राम पंचायत पानी की व्यवस्था अपने स्तर पे लागू करना चाहती है, सबसे पहले क्या करेंगे? मीटिंग कॉल करेंगे। किसकी? ग्राम सभा में। वहां पे आपके पास है 1000 लोग ग्राम सभा के मेंबर, तो आप 1000 लोगों की मीटिंग बुलाएंगे, फिर उसमें क्या होगा? सबकी बात सुनेंगे ना, फिर किसी की बात जैसे 1000 लोगों की बात आप सुनेंगे। अगर 30-30 सेकंड की कोई आदमी बात करेगा तो आपको 500 सेकंड सुनना पड़ेगा। 500 सेकंड का मतलब वो 250 मिनट हो जाएंगे। 250 मिनट का मतलब वो 5 घंटे हो जाएंगे। सभी नहीं खड़े होते सर पंचायत में, सबकी आते ही नहीं। क्या पंचायत मीटिंग पंचायत मीटिंग करेंगे, करेगी। हाँ, फिर आपस में बात करेंगे, गांव वालों को जो गांव के मेंबर होंगे उनको समझा देंगे, ऐसा ही होगा क्योंकि कम होगा। गांव के मेंबर को समझ। पंचायत के मोटे मोटे तौर पे 3, 4, 5 काम क्या है? नंबर 1, क्या काम है पंचायत के? मोटे मोटे तौर पे मूलभूत सुविधाएं प्रदान करना अपनी पंचायत के लोगों को। रास्ते लाना, जो कोई बोलिए सब्जियां उसको अच्छे से पानी, शिक्षा, सफाई, मूलभूत सुविधाएं वही है सारी। चलो अलग अलग लिख लेते हैं। मूलभूत में तो सारे ही काम आ गए ना, फिर बचता कुछ नहीं। पानी, गुरुजी ने बोला शिक्षा, स्वच्छता, सड़क, संपर्क, स्वास्थ्य। फिलहाल फिलहाल मान के चलते हैं। अभी सारे काम करने हैं। अगर हमने इन सारे कामों को करने के लिए, एक तो है पंचायत जो चुनी हुई 10-12 लोग का। दूसरा, आपको ये नहीं लगता है कि अगर शिक्षा की कोई बात करनी होगी, एक टीम हमारे पास ऐसी होनी चाहिए जो सिर्फ शिक्षा से ही संबंधित सोचे, उस पर काम करने की बात करें? कमेटी। दूसरी टीम को ये नहीं होनी चाहिए जो पानी वाले हैं वो पानी पर ही सोचे, उसी की बात करें, उसी बात करें। होना चाहिए ऐसा कुछ नहीं। तो सबसे पहले अगर हम पानी की बात करें, सबसे पहले क्या करने की जरूरत है? होम कमेटी, पानी वाली कमेटी। पानी वाली। संस्थागत ढांचा, एक हम इंस्टीट्यूशन क्रिएट करें, संस्था क्रिएट करें, 4, 5, 6 लोगों की, 10 लोगों की कमेटी बना रहे हैं। समिति। तो सबसे पहला काम क्या करने की जरूरत है? होम कमेटी, कमेटी बनाने की जरूरत है। कमेटी का गठन। कमेटी का गठन हो गया, उसके बाद व्हाट इज नेक्स्ट? कमेटी के बाद कमेटी बना दी, फिर उनका क्या काम है? अब नेक्स्ट क्या करेंगे? सब्जेक्ट उनको बताना कि अभी सब्जेक्ट तो आपने पानी दे दिया उनको, पानी पर ही वो कमेटी है, सब्जेक्ट तो हो ही गया उनका क्लियर। पर करेंगे क्या आप वो? मीटिंग करके जैसे टाइम टू टाइम सब जैसे आप बताएंगे हमें, फिर उनको बताएंगे हम जाके, फिर वो लोगों में आगे लोगों को जागरूक करेंगे सारे। जी सर, सचिव साहब ठीक है। सर सबसे पहले इस समिति को हम काम सौंपेंगे कि जितने भी हमारे पुराने सोर्सेज हैं, चाहे वो कुएं हैं, बॉड़िए हैं, हमारे तरफ ज्यादा खाद्य ज्यादा हैं, तो पहले तो उनको चिन्हित करें कि कितने हैं, और उस पे आप क्या कहना चाह रहे हैं? आप सर्वे की जैसी बात कुछ कर रहे हैं? नो सर, नो सर, सर्वे की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि जितने भी हमारे पुराने सोर्स हैं उनको हम किस तरह से सही तरीके से संचालन उनका करें। देखो ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा, हमारा उद्देश्य क्या है? हमारा उद्देश्य है कि हम गांव वालों को पानी दें,
पूरा पानी दे, बढ़िया पानी दे। उद्देश्य तो ये है हमारा। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए हमने एक टीम तो बनानी। अब इस टीम का जो पहला काम होना चाहिए ना, प्रशिक्षण सर जी। उसके लिए प्रशिक्षण, और दूसरा जो हमें स्कीम इसके अकॉर्डिंग दी जाएगी पानी आगे डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, उसके लिए जो भी हमें बंदे रखने हैं, कुछ आदमी रखने हैं, वो ये होना चाहिए। आपको कौन स्कीम देने वाला? आप तो पंचायत है, अपनी स्कीम खुद बनाना। पानी वाटर सप्लाई की जो अभी आप जेजेएम को मैंने भूलने के लिए बोला था, आपने बादाम तो नहीं खाए? इनकी जेब चेक किए जाए, बादाम तो नहीं खाए? आपको याद कैसे आ गया है? हम जेजेएम को साइड में रख रहे हैं जी। हम एक हाइपोथेटिक डिस्कशन कर रहे हैं। ये कमेटी बना एक कमेटी बना दी। अब तो कमेटी क्या करेगी? 8 साल के लिए बनी गई है। वो तो चाहे मान लो जो 50 साल के लिए। कमेटी इसमें सर, तो ये टूट जब नहीं जाती है ना कि 8 साल के लिए ये बने रहते हैं, तो और अपने इसमें अपना पैसा भी जमा कभी कमेटी बनी खराब हुआ तो सर, अपना पैसा डाल सकते हैं इसमें। सर सबसे पहले तो सर जैसे कमेटी फॉर्म की, फिर उसका पूरा उनको उनकी वो देने को उनकी रिस्पांसिबिलिटीज देनी उनको वो सर तो को दे दी आपने, कमेटी बनाने का मतलब है जिम्मेवारी। ऐसा नहीं सर कि वो कमेटी कागजों में ये जैसे कि एज यूजुअल होता है। ठीक है, हाँ जी, वो बात मान लो ठीक हो गई। हाँ जी वो कमेटी बन गई, आपने जैसे बनानी थी वैसे बन गई। जी सर। उसके बाद कमेटी करेगी क्या? पहला कमेटी जो है वो आदमी सिलेक्ट करेगी जो अलग अलग काम करने वाले, इसको आगे डेवलप करने में, जैसे पाइप फिटरों की ट्रेनिंग होनी चाहिए, इलेक्ट्रीशियन की होनी चाहिए, पंप ऑपरेटरों की। तो ये एक हमारे जो 13 आदमी बता रहे हैं, उसकी ट्रेनिंग के लिए भी हमें अपनी पंचायत में ढूंढना पड़ेगा। गांव में पानी की मांग जो है, कितनी मांग है उस गांव में, उन घरों में कितनी मांग है पानी की, वो दिखा। वाह, वेरी गुड। तो हम क्या कहना चाह रहे हैं? तो हम एक सर्वे करें इसका। मांग का कैसे लगेगा बता? सर्वे से लगेगा, सर्वे करना पड़ेगा। तो सर्वे करके क्या करेंगे? अब इस योजना को बनाने के लिए क्या क्या पैरामीटर्स हो सकते हैं? योजना कैसे बन सकती है? कोई भी योजना हमने बनानी है और उस योजना के क्या क्या पहलू हो सकते हैं? योजना कैसे बनाएगा? क्या चाहिए योजना बनाने के लिए? डाटा। डाटा। काहे का डाटा? यस सर कितने घर हैं हमारे, कितने कहाँ कहाँ पे नल के हैं लगे हुए सिंपल हैं जी। हमें डाटा चाहिए पहले। हमारी मांग कितनी है? मांग की पानी कितना चाहिए हमें? सप्लाई कितने घर कितने हैं? लोग कितने हैं? फिर आपने हर व्यक्ति के पीछे देना कितना पानी है, उसके हिसाब से कैलकुलेट करेंगी। 500 लोग हैं और आपने 70 लीटर या 100 लीटर के हिसाब से उनको डेली पानी देना है कम से कम, ये ऑब्जेक्टिव है हमारा, टारगेट रखा हुआ, तो उसके हिसाब से उतना पानी हमें चाहिए। तो पहले तो हमें योजना बनाने के लिए इंफॉर्मेशन चाहिए, डेटा चाहिए, सूचना चाहिए, और उसके बाद फिर उसके हिसाब से सोर्सेज को आइडेंटिफाई करना दूसरा काम है। हमें इतना पानी चाहिए। अब इस पानी को 4 सोर्स हमारे अभी गांव में हैं। 3 बॉडियां हैं, एक चश्मा है, एक ग्रेविटी का पाइप, कोई नाला आ रहा है, उससे पानी ले रहे हैं। क्या वो उतना पानी है कि इन लोगों को, 500 लोगों को 100 लीटर के हिसाब से डेली मिल रहा है? अगर नहीं है तो दूसरा तरीका क्या है? वहां से मान लो 300 परिवारों के लिए जितना पानी चाहिए उतना आ रहा है, तो बैलेंस 200 परिवारों के लिए कहाँ से पानी लाएंगे? उसके लिए क्या तरीका है? आप बोरवेल से करेंगे, लिफ्ट करेंगे, कहीं से दूर से कहीं से लाएंगे, वो आपकी योजना का पार्ट है। पहले मांग के बाद आपूर्ति, डिमांड और सप्लाई, इन दोनों को मैच करना वो योजना हमारी बन जाती है। फिर उस योजना में पानी अरेंजमेंट आपने सोर्सेज से कर दिया, उसके बाद वो बनेगा कहाँ, इकट्ठा कहाँ करेंगे, बांटेंगे कैसे, वो तरीके उसके बाद के। योजना इस समिति का पहला काम है, राइट? गुरुजी ठीक है बात ये? ठीक है सर जी। योजना के बाद योजना बन गई, और मान लीजिए योजना बन गई, फिर इसकी योजना के बाद क्या करेंगे? योजना उस समिति ने बनाई जो 5, 7, 10 लोगों को आपने पानी के काम के लिए चुना। उसके बाद क्या होना चाहिए नेक्स्ट स्टेप? उसको धरातल पे उतारने की कोशिश होनी चाहिए सर। योजना को जो बना हुआ था, क्या क्या योजना बनाई, प्लानिंग क्या थी, उसको
हम इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे उसके काम? इम्प्लीमेंट से पहले भी कुछ और सोचने की जरूरत है इस पर। पैसे की है जरूर, हाँ जी, पैसा बजट की जरूरत है। हाँ बजट भी चाहिए, लेकिन जो योजना बनी हुई है किसने बनाई? कमेटी ने कमेटी ने। कितने लोग थे कमेटी में? 5-10, ठीक है। कितने लोगों के लिए ये योजना बनाई है? 1000 लोगों के लिए। तो मतलब आपको लगता है कुछ गैप है बीच में? क्या है वो गैप? इसको अप्रूव करवाना पड़ेगा सर। यस, अप्रूवल करवानी पड़ेगी, क्योंकि 5 साल 10 आदमियों ने अपने तरीके से सोचा है। इस बात को आम जनता तक भी तो पहुंचाना पड़ेगा। ये हमने सोचा है, अब बोलो इसमें कुछ काट छाट क्या कर दी? ग्राम सभा, हाँ जैसे भी करते हैं वो उस पर भी बात करते हैं कि पारित करने के तरीके हमारे क्या होने चाहिए। पारित कर दिया हमने, फिर पारित करने का मतलब है हमने पैसे की व्यवस्था भी हो गई। अब क्या करेंगे? वो तो प्लानिंग वालों ने ढूंढ लिया, वो सब उन्होंने रेडी कर दिया कि यहाँ से आएगा, यहाँ जाएगा, इतना आएगा, इतना जाएगा। इसके लिए अभी डिपार्टमेंट को देनी होगी। वो अप्रूवल जिसको भी आपने देनी थी, वो आपको पैसा भी आ गया, मान लीजिए अप्रूवल होगी तो पैसा भी आ गया। इसके लिए आदमी चाहिए साहब, काम मैन पावर, उसको इम्प्लीमेंट करना है। टेक्निकल उनकी ट्रेनिंग होना चाहिए। कार्यान्वयन होना है, योजना को लागू करना है। फिर हमने पारित करने के बाद, ठीक है जी, योजना को लागू करने का मतलब है जो प्लान हमने बनाया था उस प्लान को के हिसाब से हमने इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर दिया। टैंक कहाँ बनाना था, पाइप कितनी डाया की देनी थी, कहाँ से देनी थी, किन किन लोगों के लिए ब्रांचेस कहाँ से छोड़नी थी, प्यूरिफाई कैसे करना था इसको, तो सारी तमाम चीज़ें आपने उस योजना के हिसाब से बिछा दिया जाल। अब क्या है ऐसा विषय जिस पे चिंतन करने की जरूरत है? जाल बिछ गया, अब क्या करेंगे? रख रखाव से पहले भी कुछ और हो सकता है। इसका जो पैसा उसको कैसे हमने ऑर्गेनाइज कैसे करना? पैसा तो अभी तो आपके पास ये अप्रूवल वाला ही था ना, जो पैसा काम करने के लिए आया था वो लगा दिया। अब उसके बाद अभी लोगों को टेंडर वगैरह भरते हैं ना, तो उसमें लोग आ जाते हैं ना कि कौन कौन सा अच्छा काम करते नहीं, मान लीजिए टेंडर आपने कर दिया, ये आपने कर दिया काम, टेंडर वालों का ठेकेदारों का काम खुद का या अपना जैसे भी किया है वो हो गया काम, उसके बाद क्या करेंगे? इस पानी को जो है हमने जब सप्लाई करना उसके लिए कर्मचारी तो चाहिए, मॉनिटरिंग भी होना चाहिए इसको। हाँ मॉनिटरिंग भी होनी चाहिए, लेकिन किसकी मॉनिटरिंग? अभी तो जाल बिछा है, बिछ चुका है। नोटरी तो उनकी होगी ना जो मेंबर है। डिस्ट्रीब्यूशन, यस, वितरण। अब है बंटवारे का मामला। पानी बांटना किसको है? जो आपने तय किया है हर घर को इतना मिलना चाहिए, आप कैसे बांटेंगे? कितने घर में कितने लोग हैं उसके हिसाब से बांटेंगे, या जो पाइप है आपने हर घर के लिए जोड़ी हुई है अपने हिसाब से, तो वहाँ तो जाएगा। उसके लिए तौर तरीके क्या है, बांटेंगे कैसे, बांटने का तरीका क्या होगा? अब जो भी आपको उचित लगता है वो बांटने की व्यवस्था आपने कर दी। फिर ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस, रख रखाव की जरूरत है। अब ये चल पड़ा काम, लेकिन बीच में कभी टूट ना जाए ये मसला। इतना बड़ा जो हमने पहल की है, कहीं ये साइकिल हमारी बंद ना हो जाए, इसके लिए सोचना पड़ेगा जी। क्या करेंगे? सस्टेनेबिलिटी, सततता, ये सारा सिस्टम हमेशा बना रहे
इसके लिए हमें सस्टेन ये सारी चीजें रहे, इसके लिए भी कुछ सोचना पड़ेगा। अभी तो चल पड़ा सारा ठीक जैसे आपने प्लान किया, बस 6 महीने के बाद 2 साल के बाद ब्रेक ना हो जाए सिस्टम हमारा, उसकी तैयारी क्या है? ये तो बता रही कमेटी वाले जो पैसा होता है ना तो वो लगा सकते हैं इधर, तो वो यहाँ का मामला है। जो भी वो बातें हैं वो इधर की बातें हैं। ये हमने कैसे करना है वो सारे तौर तरीके हमें तय करने हैं। तो अब हम 7 विषय हैं ये, इन 7 विषयों पे हम ग्रुप में एक्सरसाइज करेंगे और हमारी 7 टीमें बनेंगी, 7 ग्रुप्स हमारे बनेंगे। आपको चार्ट और लिखने का कुछ मटेरियल दे दिया जाएगा और 1 घंटे का टाइम होगा। अलग अलग जगह में हम सारे लोग बैठेंगे, चर्चा करेंगे और चर्चा करने के बाद अपना प्लान आप इन एक विषय को लेकर करेंगे। एक टीम कमेटी कैसे फॉर्म होनी चाहिए, बढ़िया कमेटी कैसी बने, उसमें अपनी राय देगी। दूसरी, योजना कैसे बनानी है, इसकी तरीका क्या होना चाहिए, उस पर काम करेगी। तीसरी कमेटी, योजना को पारित करने की प्रक्रिया क्या होनी चाहिए, उस पर काम करेगी। एक है कि बाद में इम्प्लीमेंट कैसे करना है योजना को, फिर डिस्ट्रीब्यूशन वाला सिस्टम क्या रहेगा हमारा, कैसे, फिर ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस रेगुलर जो होना है वो, और लास्ट में सस्टेनेबिलिटी इसकी पानी की स्कीम की हमारी कैसे रहे। इन पे अलग अलग टीम अलग अलग काम करेगी और काम करने के बाद हर टीम यहाँ पे आके प्रेजेंटेशन देगी और उस प्रेजेंटेशन को कुछ जज भी बैठे होंगे, रेट किया जाएगा, प्रश्न उत्तर होंगे और चर्चा होगी। कमेटी बनने के लिए होनी चाहिए वो सारी बातें आप यहाँ पे लिखेंगे, राइट। दूसरा, प्लानिंग वाली कमेटी, ग्रुप नंबर 2 प्लानिंग पे काम करेगा, योजना पे। ग्रुप नंबर 2 योजना कैसे बननी है, उसके लिए बेसलाइन इंफॉर्मेशन, आपके पास डेटा क्या है, सोर्सेज क्या है, आपका प्लान क्या है, कितना आप पानी पर व्यक्ति देंगे, उसके हिसाब से क्या योजना है, वो सारी आप यहाँ बनाएंगे। फिर तीसरी कमेटी अप्रूवल प्रोसेस पे काम करेगी। योजना जो बन के आई है कमेटी से, उसको अप्रूवल हम किस लेवल पे करें, कैसी करें, कितने लेवल पे करें। और चौथा ग्रुप काम करेगा इम्प्लीमेंटेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, दोनों को क्लब कर दिया गया है। इम्प्लीमेंट करना है जो योजना है, साथ में डिस्ट्रीब्यूशन, इन दोनों को देखना है ग्रुप नंबर 4 ने। और ग्रुप नंबर 5 काम करेगा रखरखाव, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस एंड सस्टेनेबिलिटी, उसकी कैसे बनी रहेगी, इन दोनों को कवर करेगा ग्रुप नंबर 5। क्लियर है आप? बात होगा, उन बातों को आप वहां पे लिखेंगे और आने के बाद आप चार्ट सबमिट करेंगे। फिर उसके बाद आपकी टीम में से एक आदमी ग्रुप लीडर होगा, वो आपने तय करना है, और एक आदमी आप जजमेंट के लिए स्पेयर करेंगे अपनी टीम से, वो जज बनेंगे। और फिर आप यहाँ पे आएंगे, प्रेजेंटेशन देंगे, प्रेजेंटेशन के बाद फिर सब उस पर अपनी टिप्पणी करेंगे। क्लियर है आप? तो आप समझिए कि आपके चार्ट की एक्सरसाइज पे सभी लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया भी देनी है, इसलिए बेहतर और उम्दा काम करने की कोशिश करिए। जिसके लिए पंचायत ने निर्णय लिया तो जोड़ना पड़ेगा मैडम, इसको बना देते हैं। चुनाव किया जाए जो काम करने की इच्छा रखते हैं। कामगार को वापस कर
यहाँ आप में से कोई ना अपना नंबर भूल गया है। CHC बना देते हैं उसको। CHC आप लोगों का फर्स्ट पेज में ही है ना? आज से ही है। हाँ। ये जो है ऊपर का न्यूज़ में जैसे मरीज ठीक है, सारे धोने के बाद उसको फील्ड में कार्यान्वयन करना है, वो दूसरी योजना को, चाहे वो टैंक ये मटेरियल की होना चाहिए, प्लम्बर होना चाहिए, मटेरियल होना चाहिए। वो तो आपको सुनाएगा ना जैसे आप दमदार हैं सच में? दम ही ऐसा और कुछ नहीं। द में द है कि माँ है? दोनों है। द भी है, माँ भी है। गुड। अब देखते हैं जरा। अभी पता लग जाएगा। गुड मॉर्निंग। दैट्स ग्रेट, वंडरफुल। नए जो पहली बार आज इस सेशन में हैं, फर्स्ट टाइम जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो अभी पहुंचे, जो अभी आए, नहीं जो अभी आए, जो अभी आए हैं नए हैं, 3 ही लोग हैं ना, 3 हैं। तो अभी हम फिलहाल के लिए ऐसा करेंगे कि जो ग्रुप्स चल रहे हैं उसमें 3 ग्रुप्स में एक जो हैं ऐड हो जाएंगे। किनको चाहिए प्लेयर्स? 3 प्लेयर्स। टीम प्लेयर्स किसको चाहिए? रूल्स तो सभी को मालूम है प्रेजेंटेशन के, क्योंकि यहाँ तो सब लीडर्स हैं। हम लोग तो खुद भी सीखने के लिए आए हैं कि कैसे कैसे किस किस का क्या क्या प्रेजेंटेशन आज रहेगा। तो हम भी कुछ नोट्स बनाएंगे, टिप्स लेके जाएंगे और अपने आने वाली ट्रेनिंग में जो है उसको शामिल करेंगे। तो रेडी हैं सभी सिखाने के लिए? तो बड़ी सिंपल सी बात है, छोटी छोटी बातें हैं प्रेजेंटेशन को लेकर। पहला तो ये कि जो भी आपके ग्रुप हैं इसमें जो है आपने एक प्रेजेंटर इलेक्ट करना है अपने आप में से, ठीक है? बाहर की दुनिया में तो होता मैं, यहाँ बोल रहे आप है कि नहीं? तो इसलिए जो है समझदारी के साथ जो है एक व्यक्ति को आप एज ए प्रेजेंटर, और हर ग्रुप में से एक जूरी के लिए, है ना, एक आप अपने में से एक जूरी मेंबर इलेक्ट करेंगे। अब जो जूरी मेंबर हो जाएंगे वो फिर जो है इंडिपेंडेंट है, फिर वो आपके ग्रुप का हिस्सा नहीं। एज ए जूरी मेंबर जो है फिर वो जस्टिस की चेयर पे हैं और वो बाइस नहीं होंगे, ठीक है? उसके कुछ गाइडलाइंस भी आपको बता दी जाएगी, तो वो उसी हिसाब से काम करेंगे। इससे पहले थोड़ा प्रेजेंटेशन के बारे में बात करें। तो प्रेजेंटेशन देखिए कि आप तो सभी लीडर्स हैं, लोग आपसे तो लोग सीखते हैं, है कि नहीं? हम भी उन्हीं लोगों में आते हैं। तो लेकिन जो है यहाँ पे आप जब भी आए, सबसे पहला चीज़ तो है कि कल हमने एक ड्रेस कोड की बात करी थी। हमने कहा था कि बेस्ट ड्रेस फॉर अ सक्सेस इज अ स्माइल ऑन योर फेस। तो सबसे पहले तो यहाँ रोने की ज़रूरत नहीं है, टेंशन की ज़रूरत नहीं है, माथे पर लकीरें नहीं चाहिए है कि नहीं? क्योंकि यदि आप ही के होगी तो पब्लिक का तो पहले ही हाल खराब है बाहर, है कि नहीं? तो इसलिए जो है वो क्या कहते हैं प्रेजेंटेशन के लिए, और आपने बहुत सारे लीडर्स को सुना होगा, है ना? ऐसे ऐसे लोग जो हैं राष्ट्रपति बन गए अमेरिका जैसे देश के, जिनको सबसे ज़्यादा फियर था स्टेज के ऊपर बोलना। हम बहुत बड़े ह्यूज ऑर्गेनाइजेशन को रन करते हैं, हज़ार लोग। सबसे बड़ा चैलेंज उस बड़ी टीम के अंदर ज़्यादातर लोगों का क्या है? सब कुछ करवा दो, खड़ा नहीं करना बस लोगों के बीच, है कि नहीं? लेकिन आप तो हुए खड़े, चुनाव में खड़े हुए, तो इसके बाद खड़े ही हैं आप तो, है कि नहीं? तो इसलिए आपके साथ वो दिक्कत कभी होनी नहीं चाहिए। हाँ ठीक कह रहा हूँ ना? हाँ कि ना? है कि नहीं? तो स्टेज फोबिया से आपको ऊपर उठना है, क्योंकि आप रेल में आप कौन हो? इंजन हो, डिब्बे नहीं हो ना, डिब्बे नहीं हो, इंजन है। तो इसलिए जो है प्रेजेंटेशन स्माइल के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ, ठीक है? और एक बात हमने कल और कही थी, जब आप वहां से निकलेंगे अंदर से अपने आप को क्या कहना है? I am the best.
आई एम बेस्ट, है कि नहीं? और यदि आप इसको थोड़ा और एलिवेट करना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं आई एम बेस्ट इन द वर्ल्ड। क्या कह सकते हैं? आई एम बेस्ट इन द वर्ल्ड। तो उसके साथ इसकी भी प्रैक्टिस करेंगे जब समय आएगा इसका, लेकिन अभी जो है तो वो उसके साथ आप यहाँ पे आए और अपनी बात को रखें। एक और चीज़ है कि वही जो हमने बातें पहले भी करी थी कि वो भी यहाँ पे कभी कभी हैंड ब्रेक का काम करती है, और वो क्या था? एजिटेशन। तो उसको जिस सीट से जब आप उठेंगे वहीं पे छोड़ जाना, ठीक है? यदि आपको उतना ही प्यार उससे है तो जाते हुए ले जाइएगा, वैसे है नहीं काम की चीज़ काम की चीज़ नहीं है, पर वहीं पे छोड़ दीजिएगा जब आप यहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है? तो मैं बात कर रहा था, बहुत सारे लीडर्स ऐसे हैं जो बड़े बड़े गोभी के खेत के जो खेत होते थे उनमें जाया करते थे, वहाँ गोभी के फूल लगे होते थे, तो वो प्रैक्टिस करते थे उन गोभी के फूल को लोगों को समझकर कि ये सारे लोग हैं और जो हैं जो भी आता है वो मुझे ही आता है, और ये तो ना बोल सकते ना सुन सकते, मैंने इनको सिर्फ सुनाना। तो ऐसे ऐसे व्यक्ति भी अमेरिका जैसे देश के प्रेसिडेंट बन गए, है ना? और कुछ लोग ऐसे हैं जो पेड़ों को जो है प्रैक्टिस करते, जंगल। आपने मेरी ओर इशारा किया, मैं तो भी नहीं बना। जंगल में जाकर के पेड़ों को लोग समझते कि बहुत बड़ा ग्राउंड है, हजारों हजार लोग, लाखों लोग इकट्ठे हैं और आप मंच पर हैं और आप एड्रेस कर रहे हैं, लेकिन जो कंटेंट आपके पास है वो आप ही के पास। तो जब आप यहां पे हो तो ये नहीं कह रहा हूं कि इनको गोभी के फूल समझिए या पेड़ समझिए, लेकिन जो है आप अपने आप को बेहतरीन महसूस करें। दूसरा, यहाँ किसी से कोई कंपटीशन नहीं, ठीक है? और यहाँ पे रेटिंग है, जूरी है, ये प्रोसेस है सारा, लेकिन हम किसी को ऊंचा और नीचा नहीं दिखाना चाहते हैं। आप में से हर एक बेस्ट हैं, ये प्रोसेस है, इस प्रोसेस के अंदर पार्टिसिपेट करना है। और कंपटीशन तो एक ही है जो हमने कल बात करी थी, क्या है कंपटीशन? क्या है आपका लाइफ में? हु इज योर कॉम्पिटिटर इन योर लाइफ? पड़ोसी जो आपके अगेंस्ट खड़ा हुआ था दूसरे दल से, कौन है? हु इज योर कॉम्पिटिटर? इट इज यू, इट इज यू। हमारा सबसे बेस्ट कॉम्पिटिटर जो है हम स्वयं, कि हम अपने पिछले कल से आज को कैसे बेहतरीन बना सकते हैं, अपने आज से अपने कल को कैसे बेहतरीन बना सकते हैं। तो ये प्रोसेस है। प्रोसेस किस बात का? बेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ, अपने आप का बेस्ट वर्जन बनना। लेकिन उस वर्जन के अंदर जो है कुछ रेसिपी होती है, उस रेसिपी के अंदर है सेल्फ ऑनेस्टी, उस रेसिपी के अंदर है ईमानदारी। समझते हैं सभी? और मैंने सुना है पंचायत में तो सभी लोग ईमानदार होते हैं। सब होते तो हैं सर, पर लोग नहीं मानते। अच्छा, लोग नहीं मानते। इसका भी, इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे, लेकिन आप जो सभी लोग बैठे हैं, आप भी सबको पता है कि लोग क्या मानते हैं। बहुत ही बढ़िया। लेकिन जो है ये दुर्भाग्य है, वैसे मैं आपको बताऊं, क्योंकि जब हम कल बात कर रहे थे डेमोक्रेसी की, कल हमने डेमोक्रेसी की बात करी थी। डेमोक्रेसी की परिभाषा आप में से कोई साझा करे तो कर भी सकते हैं। लोगों का, लोगों के लिए, लोगों द्वारा। कैसा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है? बाय द पीपल, ऑफ द पीपल एंड फॉर द पीपल। लोगों का, लोगों के द्वारा, लोगों के लिए क्या? शासन। उसको कहते हैं डेमोक्रेसी। तो वो डेमोक्रेसी इस परिभाषा के अंदर जब तक पंचायत में नहीं ना दिखेगी तो देश में कैसे दिखेगी? देश में तो दिख ही नहीं सकती। तो पंचायत में दिखनी चाहिए कि क्या लोगों का, लोगों के लिए, लोगों के द्वारा, प्रधानों और सेक्रेटरियों के जरिए वहां शासन चलाया जाता कि नहीं? जरूरी है क्या? हेलो, हेलो। देखो ना, आज की तारीख में क्या है, हम दोषारोपण कर सकते हैं। मौसम खराब है, सड़क खराब है,
लोग खराब हैं, सरकार खराब है, लेकिन जब हम ऐसे उंगली उठाते हैं तो एक उंगली उठी, ये सब जानते हैं, सब जानते हैं, लेकिन मानते नहीं, पहचानते नहीं, फिर बदलाव नहीं करते। सिंपल सिंपल सी बात। तो आज समय है कि ये तो ठीक है कि देश आपके लिए क्या कर रहा आप पूछ सकते हैं, सरकार आपके लिए क्या कर रही है आप पूछ सकते हैं, लेकिन आप देश के लिए क्या कर रहे हैं? ये जो शब्द आपने पहले कहा था, लोग नहीं मानते, आप क्या कर रहे हैं कि लोग माने? You can always change the subject and object of the people if you want, provided you are intending to do that, provided you are loyal and honest to do that. आप कर सकते हैं। तभी हम बात कर रहे थे चेंज, परिवर्तन आपसे शुरू होता है और आप ला सकते हैं। भले ही उस ब्रह्मांड के अंदर आप इतने थे, लेकिन यू कैन ऑलवेज डू दैट, ऑलवेज। महात्मा गांधी कितने थे? सरदार भगत सिंह, जवाहरलाल नेहरू, और ये जो अपने क्या कहते हैं सुभाष चंद्र बोस, एक ही थे। ऐसी भीड़ में तो कभी नहीं आए, एक ही व्यक्ति। तो आप कितने हो? इट टेक्स ओनली डिसीजन। एक और मैं कड़वी सच्चाई आपको बता दूं, आपको पता है इतिहास किसने क्रिएट किया? कितने लोग उसमें पीएचडी थे, कितने उसमें एमफिल थे, कितने उसमें जो है पोस्ट ग्रेजुएट थे, कितने ग्रेजुएट थे, कितने डॉक्टर थे, कितने इंजीनियर थे, कितने साइंटिस्ट थे, कितने प्रोफेसर थे, जिन्होंने इतिहास लिख दिया, क्रिएट कर दिया। जानते हैं आप? ऐसा इतिहास पढ़ा आपने? इतने डॉक्टर थे जिन्होंने इतिहास क्रिएट किया, इतने इंजीनियर, ये कितने प्रधान थे पंचायत में, किसने क्रिएट किसने किया? और ये जो दोबारा मैंने बड़ी लंबी फहरिस्त पढ़ी है तगमों की, वो पढ़ रहे हैं सिर्फ उस इतिहास को। दे हैव नॉट क्रिएटेड दैट हिस्ट्री। जो हेल्दी हेरिटेज हमारे पास है वो पढ़ रहे हैं, उसके ऊपर पीएचडी कर रहे हैं, वो उसके ऊपर एमफिल कर रहे हैं, डिग्रियां ले रहे हैं। तो आप रीडर बनना चाहते कि क्रिएटर बनना चाहते? तो वो पावर है आपके अंदर। तो पोस्ट बॉक्स मत बन के रहिए, यहां से चीजें आई इधर फेंक दी, खुद भी कुछ क्रिएट करें। यू हैव दैट एबिलिटी, आपके पास है वो ताकत, लेकिन शिकायतों से बाहर निकलना, कंप्लेन जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। हाँ कि ना? तो अभी तो प्रेजेंटेशन शुरू हो मुझे ना बीच में रोकने की जरूरत है, रोकना चाहिए मुझे, नहीं तो मैं चला जाता हूँ। तो चलिए ठीक है। तो प्रेजेंटेशन के लिए जो है एक एक ग्रुप के लीडर, सबसे पहले तो आपस में लीडर डिसाइड कर लो, और जो है एक जो जूरी के अंदर रहेगा व्यक्ति, उनको डिसाइड कर दो। तो जूरी के मेंबर तो अलग से बैठेंगे। जूरी के मेंबर कैसे, कहाँ पे प्लान करें? जूरी के मेंबर वो वाला एक कॉर्नर ले लें, इनके सीएम साहब के साथ इधर का, वो सीएम की कुर्सी से थोड़ा साइड में रहना होगा ठीक है। इधर को जूरी मेंबर जो है, सबसे पहले तो ये देखो ना, ग्रुप कितने हैं हमारे? 6, 5 है, 5 ग्रुप है। तो 5 लोग जो है, जो जूरी मेंबर है, एक ग्रुप से एक व्यक्ति खड़ा हो जाए जिसको जूरी मेंबर में रखना। जूरी मेंबर सिलेक्ट कर लें अपनी टीम में से। यस यस, चूज जी, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, वेरी गुड। एक आप हो गए, एक आप हो गए, एक आप हो गए जी, है ना? ठीक है। जूरी मेंबर जज की कुर्सी पे जा रहे हैं, न्याय की कुर्सी पे जा रहे हैं। 5 हो गए, 1 2 3 4 हुए। 5वां ग्रुप कौन रह गया? एक ग्रुप किसका रह गया? 4 से आप हैं। 1 2 3 4 5 हो गए। एक काम करते हैं, जजेस के लिए 5 कुर्सी यहाँ। हाँ, गुड है। 5 जजेस आप वहीं चले जाओ। आप प्लीज आप। ठीक है। और उसके साथ है ये जो चार्ट के अंदर आपका, इसको अलग से करें, चार्ट प्रेजेंटेशन जो आपका प्रेजेंटेशन का हिस्सा हो गया, वो प्रेजेंटेशन का हिस्सा हो गया। तो ये तो 4 ही हुए पैरामीटर्स। 3 हुए। अब ये 3 पे प्लीज जी, जो अभी जैसा था ये
आपके पास 5 प्रश्न हैं, 5 विषय है, 5 विषयों को ध्यान में रखते हुए आपने मार्किंग करनी है। 5-5 नंबर हर विषय को देना है। 25 नंबर, 25 में से कितने देंगे वो आप डिसाइड करना है। पहला 5 नंबर है प्रेजेंटेशन का स्टाइल, दूसरे है विषय वस्तु का ज्ञान, राइट, जो उनको विषय दिया उस पर कितनी पकड़ है उनकी, कितना उन्होंने ठीक से प्रस्तुत किया है विषय। तीसरा है समय सीमा 5 मिनट, 5 मिनट से ज्यादा नहीं अलाउड है। हाँ, और कम तो जाने से कितना करते। और चौथा है पार्टिसिपेशन ऑफ द को मेंबर्स, ग्रुप के जो बाकी लोग हैं उन सब की पार्टिसिपेशन, भागीदारी प्रेजेंटेशन में रही कितनी है। और 5वां है ओवरऑल सूटेबिलिटी, और एक जो भीतर की आवाज आती है ना, कई बार हमें लगता है नहीं ऐसा है, तो वो वहाँ पे वो डिस्क्रिप्शनरी पावर से 5 नंबर आप उस पर आधारित हैं। विशेष अधिकार है 25 नंबर का जो पेपर है उसमें से आपने इम्तिहान चेक करना है नंबर। बाद में आप कंसोलिडेट करेंगे। आई विश कि गुरु जी को बीच में बिठाया जाए, ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का रोल नहीं, आप बेटा इधर आओ इनकी जगह। गुरु जी आप बीच में इसी जगह पे खड़े होना होगा। आप मैं के साथ अपना नाम लेकर के बता सकते हैं, ठीक है, और वहाँ से फिर आगे ठीक है। मैं आज इस कंपटीशन और प्रेजेंटेशन के अंदर एज ए ज्यूरी मेंबर पूरी सत्यानिष्ठा से सच्चाई और ईमानदारी से निजी स्वार्थों और ग्रुप स्वार्थों से ऊपर उठकर काबिलियत के आधार पर मूल्यांकन करूंगा और पूरी सत्यानिष्ठा के साथ नतीजों को सबके सामने रखूंगा। 1 से शुरू करें। जी सर। आइए प्लीज। आप सभी को मेरा नमस्कार, और हमारे बीच में हमारे ज्यूरी मेंबर, हमारे जजेस, इनको भी मेरा बहुत तहे दिल से नमस्कार। हमें जो आज सबसे पहला जो टॉपिक दिया था हमारे ग्रुप नंबर 1 को, वो टॉपिक था समिति का गठन। हमने समिति का गठन इसमें कैसे करना था, कैसे हमने आगे जो समिति इसमें पंचायत में बनानी थी उसका हमने चार्ट बनाया हुआ है। मैं इसको विस्तार पूर्वक आप सबके सामने रखूंगा। सबसे पहले हमने ग्रामीण पेयजल योजना एवं स्वच्छता समिति का जो गठन करना है, इसमें हमने ऐसे पात्र व्यक्तियों को लेना है जो कि इसकी इच्छा रखता हो। इच्छा रखने से हमारा मतलब है जो इच्छा रखेगा वही समय दे पाएगा, जो इच्छा नहीं रखता वो हमें इस समिति के कार्यों को समय नहीं दे पाएगा। तो हमें ऐसे पात्र व्यक्तियों को रखना है जो इसके सुयोग्य हो और इच्छा रखता हो। इस कमेटी में जो हमारे सदस्य बनेंगे, जो हमारे अध्यक्ष बनेंगे, वो सबसे पहले पंचायत प्रधान, और सबसे पहले इस कमेटी को गठित करने के लिए हमारी जो पंचायत की मासिक बैठक होती है, सभी पंचायतों में महीनों की 2 बैठकें होती है। एक बैठक में हमने निश्चित करना है कि हमने ये समिति बनानी है या कमेटी बनानी है, तो उसमें हम डिसाइड करेंगे कि फलानी डेट को हम समिति बनाएंगे। और वो समिति हमने कैसे बनानी है, उसमें हमारे जो पंचायत प्रधान होंगे वो सदस्य होंगे, और जो उप प्रधान होंगे वो इसके अध्यक्ष, इसमें पंचायत प्रधान अध्यक्ष रहेंगे, उप प्रधान इसमें उपाध्यक्ष रहेंगे, और सचिव इसमें जो है सदस्य सचिव रहेंगे, और स्वास्थ्य कर्मचारी जो हमारे गांव में जो स्वच्छता केंद्र होते हैं उसमें जो हमारे नर्स होते हैं वो इसमें सदस्य रहेंगे। दूसरे आशा वर्कर ये भी इसमें सदस्य रहेंगे, और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ये भी इसमें सदस्य रहेंगे, और महिला मंडल प्रधान जो भी हमारे गांव में एनजीओ होते हैं, महिला मंडल और हमारे जो ग्रुप बने होते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप, वो भी इसमें सदस्य हो सकते हैं। एक युवक मंडल के जो प्रधान है वो भी इसमें सदस्य हो सकते हैं। सेवानिवृत्त कर्मचारी रिटायर वो किसी भी विभाग से हो वो भी इसमें सदस्य रह सकते हैं। महिला वार्ड सदस्य ये भी इसमें सदस्य रहेगी,
और इसमें कुछ एक जातियों को भी जो है प्रायोरिटी दी जाएगी, महत्व दिया जाएगा, जैसे अनुसूचित जाति, जनजाति, इनसे भी इसमें जो है सदस्य लिए जाएंगे। और दूसरे हमारे कोऑर्डिनेटर, ब्लॉक के कोऑर्डिनेटर जेजेएम के, ये भी इसमें सदस्य रहेंगे। और ग्राम पंचायत द्वारा निर्मित वार्ड सदस्य, ये भी इसमें सदस्य रहेंगे। ग्राम पंचायत की अनुमति के द्वारा, जैसे हमने और भी इसमें सदस्य जोड़ने हैं, तो ग्राम पंचायत की अनुमति द्वारा हम इसमें और भी सदस्य जोड़ सकते हैं। तो इस कमेटी की कुछ एक शर्तें भी रहेंगी। वो शर्तें निम्न प्रकार से रहेंगी। इस कमेटी का नियंत्रण पंचायत के पास रहेगा। यह कमेटी राज्य व जिला खंड ग्रामीण योजना के स्वच्छता को लेकर, मिशन को लेकर जो है कार्य करेगी। धन्यवाद। बाकी अंत में थोड़ा मैं ये बता दूं, हमारे साथ जो इस चार्ट को बनाने में, इस कमेटी को बनाने में पंकज चौधरी प्रधान, मैं धनोटू ब्लॉक, सुमित्रा देवी ये प्रधान कल्पा, प्रेम सिंह उप प्रधान पू, और कमल कुमार सचिव देहरा, लेखराज वर्मा सचिव धर्मपुर, प्यार सिंह सचिव तीसा, ये सभी इसमें हमारे साथ शामिल थे। मैं इन सभी का अपनी तरफ से धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू। वेरी गुड। आप रुकेंगे मैडम, क्या कहना है? इन्होंने जो प्रेजेंटेशन दी समिति को लेकर, आपकी कोई ऑब्जर्वेशन है? कैसी थी? कुछ कहना है इस पे? बोल दो कुछ दिल रखने के लिए बोल दो। ठीक है सर, कमेटी इसी तरह से चलेगी। बहुत एक्सीलेंट। हमें बोलना पड़ा। इस देश में गंगा बहती है। इस देश में गंगा बहती है। जज साहब, ऑब्जर्वेशन आपकी? ऑब्जर्वेशन कोई आपकी? नहीं ऑब्जर्वेशन प्रेजेंटेशन में बैठ के सर, आप चीफ जस्टिस ऑब्जर्वेशन जो प्रेजेंटेशन है सर, उसके अंदर जो है एक मतलब स्टोरी नेचर में सुनाया गया। जो कमेटी सिलेक्शन है, इसके अंदर लॉ सिस्टम होना चाहिए। वो ही पॉइंट बोले जाएं जो जरूरी है। हम पूरी पंचायत या पूरे गांव को, यहाँ पे महिला मंडल भी आ गया, बागवानी भी आ गया, हिंदुस्तान भी आ गया, पाकिस्तान रह गया। नहीं, बस आप थोड़ी सी कमेंट करेंगे। आप बड़े आदमी ना, ज्यादा नहीं बोलते। ग्रेट, थैंक यू। इस देश में गंगा तो बहती है, पर यमुना भी बहती है। और देख लिया संगम भी होता है। मेरी ऑब्जर्वेशन है कमेटी को लेकर। देखिए, पहली बात तो ये है, आपने इस कमेटी में पूरी ग्राम पंचायत को ले लिया। प्रधान भी है, उप प्रधान भी है, सचिव भी है, और वार्ड मेंबर को भी आपने ले लिया। का मतलब जितने भी पंचायत में इलेक्टेड लोग हैं, सारे इस प्लानिंग कमेटी के मेंबर्स हैं। या प्रधान है, सचिव है। फिर ऐड आपने किया इसमें युवक मंडल, महिला मंडल, स्वयं सहायता समूह, आशा वर्कर वगैरह वगैरह को, उनको आपने ऐड किया इसमें। इसमें दो आपत्तियां हैं। पहली तो ये है कि पूरी पंचायत की अगर कमेटी बन गई तो फिर अलग कमेटी बनाने की जरूरत क्या है? सर आप तो सुनेंगे सिर्फ और नंबर फिर हमें क्यों कमेटी बनानी? कमेटी तो बनी जब वही पंचायत के सारे लोग हैं, फिर अलग से क्या बनाने का मतलब है? नाम अलग देने, लोग तो वही, कोई मतलब नहीं है। तीन ही है सर इसमें। हाँ जी, तीन ही है पंचायत से बॉडी से। आपने बोला ना बाद में वार्ड मेंबर भी होंगे। एक वार्ड सदस्य, एक वार्ड। दूसरी बात यह है, पंचायत एक मिनी कंट्री है।
पंचायतें जैसे देश चलता है वैसे पंचायत चलनी चाहिए। देश में क्या है, विभिन्न मंत्रालय हैं, विभाग हैं, अलग अलग काम बटे हुए। देश ऐसे चल रहा है, प्रदेश भी ऐसे चल रहा है, तो चलनी तो पंचायतें भी ऐसी ही चाहिए कि स्वास्थ्य के लिए अलग व्यवस्था हो, एजुकेशन के लिए अलग हो, कृषि के लिए अलग हो, रास्तों के लिए अलग हो, होना चाहिए। लेकिन अब हम प्रधान, उप प्रधान, सेक्रेटरी को सब जगह डाल रहे हैं, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन नहीं है सर। और जैसे मंत्रालय है ना सर, यहाँ मंत्रालय है तो इसमें फूड एंड सिविल सप्लाई अलग है, उसका सेक्रेटरी अलग है, बाकी एजुकेशन है उसका सेक्रेटरी अलग है, बट ग्राम पंचायत में एक ही प्रधान और एक ही सेक्रेटरी और विभाग सभी दे रखे हुए हैं 14 के 14। इसको अलग समझना पड़ेगा। जी सर। देश में राष्ट्रपति एक है, जी जी, उन्हीं के नाम पे सब चलता है। हमारे देश में सारे काम किसके नाम पे चलते हैं? राष्ट्रपति के नाम। उनको मालिकाना हक देश का दिया हुआ, उन्हीं के नाम पे सारा काम चलता है, सारे विभाग उन्हीं को रिपोर्ट करते हैं ऑफिशियली थ्रू प्राइम मिनिस्टर, थ्रू कैबिनेट। वैसे ही पंचायत में भी जो सचिव की भूमिका है वो राष्ट्रपति वाली भूमिका रखी जाए, और जो कमेटियां हम अलग अलग बना रहे हैं वहां पे अलग लोग हो ना जो इंडिपेंडेंट टाइम दे सके। आप सब जगह प्रधान, सेक्रेटरी, उप प्रधान को सब जगह आप इन्वॉल्व करेंगे, आपके पास कितना टाइम होता है? एग्री सर। आपके पास टाइम होता ही नहीं है कि आप फोकस्ड हो जाए किसी एक चीज पर। आपने तो बहुत सारी चीजों को देखना है, कंट्रोल करना है। आपका वहां पे एक सलाहकार का एडवाइजरी रोल हो सकता है, आपका वहां पे कुछ सपोर्ट जो कमेटी को चाहिए वो एक रोल हो सकता है। लेकिन पूरा टाइम अगर ये लोग देने लग गए, प्रधान, सेक्रेटरी एंड अदर्स, इसी में, तो बाकी कामों के लिए पास वक्त ही नहीं बचे। तो आइडियली होना ही चाहिए कमेटी में पंचायत वालों की एक आध, ठीक है जोड़ दिया मेंबर, कोई ऐड कर दिया उसमें, आइडियली कमेटी अलग होनी चाहिए लोग, तभी वो लोग इंडिपेंडेंटली सोच पाएंगे, टाइम खुल के दे पाएंगे। बिकॉज आप लोगों के सचिव के पास दुनिया भर का काम है, और आपने 10 कमेटियां अगर बना दी, 4 भी कमेटियां बना दी पंचायत में, उन चारों कमेटियों में इन्हीं लोगों को आपने रखना है, तो कोई मतलब बना नहीं। ये लोग सपोर्ट करने के लिए होने चाहिए, उनको गाइड करने के लिए होने चाहिए, लेकिन काम करने के लिए, पूरा टाइम देने के लिए, सोचने के लिए अलग व्यवस्था हमारे पास होनी चाहिए। ये इम्पोर्टेंट है। और आपने एक बहुत अच्छी बात ये कही कि जिन लोगों की रुचि है वही लोग इसमें होने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार क्या है कि हम किसी को भी खड़ा कर लेते हैं, नाम लिख के, ऐसा होता है, और उसका कोई मतलब नहीं। उन लोगों ने ना टाइम देना है, ना सोच देनी है, दोनों चीज जरूरी है। सोच भी बहुत बड़ी, समय भी देना पड़ेगा। अगर वो नहीं मिलता है तो उसको कमेटी बनाने का पर्पस डिफीट हो जाता है। लेकिन कमेटी बनाएंगे कैसे, चुनेंगे कैसे लोगों को, यहाँ वो कोई बात सामने नहीं आई है, क्योंकि आपने इसका चयन बड़ा आसान कर दिया। युवक मंडल, महिला मंडल, आशा वर्कर, एसएचजी, उनके लोगों को उठाया और 4-6 पंचायत के लोग रख लिए। तो चुनाव तो यहाँ हुआ ही नहीं, सर्वसम्मति से नहीं तो सर्वसम्मति, ये तो आपने सिलेक्टेड चेहरों को उठाया ना पंचायत मीटिंग में, तो चुनाव तो वहाँ उनका हुआ नहीं। हमने सर एक्चुअल में ना सर, हमने ना ये ओल्ड प्रैक्टिस हुई, लेकिन जो सर बोल रहे हैं ना सर, मैंने मौका दिया था तब आपने कुछ नहीं बोला, गंगा में बह गए सर, बीच में आप सर एक्चुअल में जो जनाब बोल रहे हो बिल्कुल सही बोल रहे हैं, क्योंकि ये जो है ओल्ड प्रैक्टिस है, और सर एक्चुअल में होना यही चाहिए जो आप बोल रहे हैं सर, क्योंकि हम लोग ये फेस कर चुके हैं इससे। सर मैं आपकी बात से सहमत हूँ सर, ये इससे हम फेस कर चुके हैं, क्योंकि सर एक सचिव के पास 8-10 प्रकार की कमेटियाँ हैं, तो वो 10 प्रकार की कमेटी की प्रोसीडिंग ही लिख रहा है, तो उसको और काम ही नहीं है कोई। तो सर होना तो चाहिए, लेकिन सर इसमें मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है, अगर हम लोग किसी आदमी को स्वेच्छा से कोई आ रहा है ना सर, तो स्वेच्छा से पंचायत में, जहाँ तक मेरा मानना है, आप लोगों को पता नहीं मुझे आपका क्या होता है, लेकिन सर स्वेच्छा से कोई भी नहीं आ रहा है, बिना किसी फंडिंग के, बिना किसी लालच के, कोई भी आदमी कमेटी में तैयार नहीं है। सोशल, अगर मैं गलत हूँ तो आप बोल सकते हैं कोई भी। ये है सर हम इशू, और इसका सर हम आपसे आज सुन के ही जाएंगे कि इसमें कैसे करेंगे हम। यही सरकार है हमारे लिए, सब लोग ही। आपसे बड़ी सरकार कौन है?
जैसे नोटिफिकेशन होते हैं हम तो उसके ऊपर चलेंगे सर। आप पंचायत हैं, आपसे बड़ी कोई सरकार नहीं है। ये सर हम जरूर ना, ये फिर हम इम्प्लीमेंट करने की कोशिश देखिए करेंगे। साथ सुनिए। प्रणाम कर चुके हैं। हाँ, आपने वास्तव में प्रयास किया लोगों जी को सर, छांटने का जी सर। कि जो रुचि वाले लोग- नहीं सर, वास्तव में सर, वास्तव में इंडिपेंडेंट प्रयास किया है सर। नहीं मिले लोग। नहीं मिले सर लोग, सिर्फ एक दिन के लिए सर। दूसरे दिन जब मीटिंग कॉल की तो उनके पास कोई टाइम नहीं है। एक दिन तो सब ने ग्राम सभा में भी सर खड़े हाथ कर करके, उनको ये था कि हमें कुछ दिया जा रहा है, लालच है। हकीकत है सर ये। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। ये जो गुरुजी बैठे हैं यहाँ पे 80 वर्ष की उम्र के हैं। ये क्यों इस वक्त भी पंचायत में है, विश्राम करने का समय है, क्योंकि करना चाहते हैं। जी जी। जितना भी इस जीवन के होते हुए योगदान हो सके वो इनके भीतर छिपा हुआ है। ऐसे ही छुपे रुस्तम लोग होंगे, निश्चित रूप से होंगे। हमें खोजने का समय देना पड़ेगा, नंबर 1। नंबर 2, खोजने के बाद हमें उनके साथ बैठना पड़ेगा, संवाद स्थापित करना पड़ेगा कि यहाँ पे आप कुछ लेने के मकसद से सोचो मत। अभी मिलेगा कभी तो अच्छी बात है, पर अभी ये मत सोचो कि कुछ मिलेगा। लेकिन हम एक व्यवस्था को बेहतर करना चाह रहे हैं, मिल के हम कर सकते हैं। हमें पावर्स मिल रही हैं कि हम अपनी सोच को लागू कर पाएंगे जमीन पर। अभी तक क्या होता रहा, सोच कोई और रहा है ऊपर से, हम सिर्फ उसको लागू कर रहे हैं जमीन पे। फिर यही होता ना। जी जी। योजनाएं तो बन के आ रही है, आप लागू करो जी। ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि हम अपनी सोच को लागू कर पाएंगे। ऐसे ढंग से कुछ लोगों को कन्विंस करना पड़ेगा, तैयार करना पड़ेगा, जल्दबाजी में नहीं होगा। नहीं होगा सर। क्योंकि अगर सही व्यक्ति को एक कमेटी में चुना है हमने, तो उस कमेटी के काम करने के तरीके बहुत बदल जाएंगे। आपने देखा होगा किसी ऑफिस में अगर अफसर जब तक एक अच्छा है तो सारे काम बढ़िया होते हैं, लोग तारीफ करते हैं। ये उनकी अगर ट्रांसफर भी होती है तो लोग डेलीगेशन लेके नेताओं के पास जाते हैं कि लोगों को इनकी ट्रांसफर है, बहुत अच्छे ऑफिसर है। होता है ऐसा। लेकिन वो अफसर अगर बदल गए, उनकी जगह दूसरे कोई आ गए जो डिफंक्ट है, काम ठीक से नहीं करते हैं, फर्क आ गया काम। तो ये सारा व्यक्ति परक व्यवस्था है। हम किस व्यक्ति को किस जगह खड़ा कर रहे हैं वो तय करता है कि उस जगह की गरिमा बनने वाली है या गिरने वाली है। इंडिविजुअल स्पेसिफिक। तो इसलिए जब भी ऐसी व्यवस्था में छांटना है तो बहुत केयरफुली छांटने की जरूरत है, सही आदमी को अप्लाई। बहुत सारे नाम आ रहे हैं इस वक्त, क्योंकि हमारा नियम है कि हम नाम किसी का उच्चारण करेंगे नहीं। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं, बहुत सारे उदाहरण हैं जो एक व्यक्ति के होते हुए चीजें अलग थी, व्यक्ति चेंज हो गया, चीजें बिल्कुल चेंज हो गई। इसलिए हमें बहुत केयरफुली उनको लेना है। अब कमेटी में आपने मीटिंग कब इनकी होगी, इनके रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होगी, और अगर कमेटी में कोई आदमी ठीक से काम नहीं कर पाया, पहले तो हाथ खड़ा कर दिया, बाद में मीटिंग में ही नहीं आया, तो उसका प्रावधान क्या है वो आपको इसमें रखने की जरूरत है। हम उसको टाइमली चेंज करें, चेंज करने की प्रक्रिया क्या हो वो हमें तय करने की जरूरत है। वो आपके चार्ट में लिखा होना चाहिए। आप ग्राम पंचायत की मीटिंग करो और उस मीटिंग में रखो प्रस्ताव, कोई आदमी काम नहीं कर रहे हैं, उनकी जगह बदलो, नया आदमी लाओ, और जब 3 महीने के बाद ग्राम सभा होगी, अगर उसमें भी पारित करने की जरूरत पड़ी तो उसमें भी पारित बाद में करा लो, लेकिन पहले ग्राम सभा के प्रस्ताव को उसको चेंज करो। तो ये पावर्स आपको अपने पास रखनी पड़ेगी। अगर इन छोटी छोटी चीजों के लिए आप लिखना शुरू करेंगे, कुछ लोग क्या करते हैं सिर्फ लकीर का फकीर बन के रह जाते हैं, वहां से ऐसा चिट्ठी आए जी अब हम इससे हिल नहीं सकते। लेकिन यहाँ पे हमें अपने ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखना है। हमारा उद्देश्य क्या है? एक पंचायत को वाइब्रेंट बनाना, डेवलपमेंट ओरिएंटेड बनाना, बेहतर बनाना, ताकि हम वहाँ के लोगों की सुख सुविधा का, खुशहाली का ध्यान रख सकें। यही है ना उद्देश्य हमारा, और तो कुछ नहीं है। जी। तो उसके लिए जो भी जरूरी कदम है उन कदमों को पंचायत अपने स्तर पर उठाए। अगर आपको लगता है गाइडलाइंस तो ये भी कहती है कि ग्राम पंचायत के प्रधान ही इस समिति के भी प्रधान होंगे, पंचायत के सचिव इसके सदस्य सचिव होंगे, क्या मतलब है? अब ठीक है, सरकार ने क्या सोच के
वो उनका अपना सोचने का तरीका है, बट एक डेमोक्रेटिक सेटअप, अगर हम एक टिनी रिपब्लिक के रूप में पंचायत को देखते हैं, तो आपको ये अधिकार होना चाहिए कि आप अपनी पंचायत में रेजोल्यूशन पास करो कि प्रधान के पास तो समय नहीं है इसके लगातार करने के लिए, फलाने बंदे को इसके लिए प्रधान चुना जाए। इसके लिए नोटिफिकेशन की वेट मत करो, इसके लिए ये मत देखो कि सरकार ने लिख के भेजा है तो यही होना चाहिए। फिर आप किस बात की सरकार है? हर चीज के लिए ऊपर काटते रहेंगे मुंह, आप किस बात की सरकार है? ग्राम सभा के पास किए निर्णय को देश के प्रधानमंत्री भी नहीं बदल सकते, पता है ना आपको? जी। तो उस शक्ति का इस्तेमाल करना सीखो और उस व्यवस्था को अपने लेवल पे बढ़िया बनाओ जो आपको लगता है कि इससे बेहतरी आ सकती है, तो लीडरशिप आएगी, तो गवर्नेंस के मायने आप समझ पाएंगे ठीक से, तो आपको लगेगा यस हम ऑनर है यहाँ के इस व्यवस्था के, और हमने इस व्यवस्था को बेहतरी करने के लिए निर्णय लेने की ताकत ली है। लोगों ने आपको चुन के भेजा है ना, वहां पे ताकत है आपके साथ। तो कुछ निर्णय बेहतरी के लिए अपने दम पर भी लिए जाने चाहिए, हर चीज के लिए देखो मत। सर मैं आपको सुनना तो नहीं चाह रहा हूँ पर आप अगर चाह ही रहे तो बताइए दो। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हो जाएगी सर, इसे प्रधान की कोई भी नहीं चाहेगा सर, इससे उसको आप बनाएंगे ना अपने हाथ काट के दे देगा प्रधान, उसके हाथ में मेरे को प्रधान बनाया, दूसरे दिन चेयर ढूंढेगा वाके पंचायत में। सर ये जब हम काट के दे देंगे ना अब तेरे को प्रधान बना दिया जी, डिसेंट्रलाइजेशन पावर होगी सर, ये सेंट्रलाइजेशन नहीं सर, डिसेंट्रलाइजेशन बांटनी है अपनी पावर। तो ऐसे ऐसे सर आज इस जल शक्ति विभाग की बांटी, कल को एजुकेशन वालों को बांटेंगे, फिर हमारे पास क्या रहा? बहुत बड़ा सवाल। कितने लोग सहमत हैं इनकी बात से? सारे कुछ लोग सहमत नहीं, मुझे इनकी बात कहनी पड़ेगी। अगर सारे हाथ खड़े कर देना मैं सैल्यूट करके वहां चला जाता, लेकिन सर वो तो बात कोई नहीं सर अपनी पावर बांटना चाहेगा। ओके अब मैं बात करूं इसमें। यस सर। अपनी पावर को दूसरे के हाथ में देना और खुद पावरहीन होना, वो प्रॉब्लम है। वो क्यों लंबी बात पहला है मामला ना, थोड़ी लंबी कोई नहीं सर, चलेगा ना? इसी से क्लियर हो जाएगा सर, योजना तो सब बना लेंगे। देखिए जब रावण मूर्छित थे, जमीन पर पड़े हुए थे, श्री राम ने लक्ष्मण को कहा कि जाओ, राम बहुत बड़े ज्ञानी हैं, इससे पहले रावण बहुत बड़े ज्ञानी हैं, इससे पहले कि अंतिम सांस लें आप कुछ इनसे ज्ञान लो। और लक्ष्मण गए, उनके सिर के पास खड़े हो गए, कुछ बताओ। रावण चुप पड़े रहे, कुछ नहीं बोला। थोड़े टाइम के बाद लक्ष्मण वापस गए राम के पास, राम ने पूछा क्या सीखा? कुछ नहीं बोला। क्या बात, कहाँ खड़े थे? सिर के पास खड़ा था। कैसे ज्ञान लेने के लिए चरणों में बैठना पड़ता है, सिर के पास। फिर वो गए द्वारा, चरणों के पास बैठे, नतमस्त होके की अब कृपा करो मुझ पर, कुछ तो ज्ञान दो। फिर भाषा बदल गई और रावण ने लक्ष्मण को बोला कि लक्ष्मण तुम अपना धनुष बाण मुझे दे दो। लक्ष्मण ने उठा के दे दिया। तो पहला जो ज्ञान था, रावण ने कहा कि मेरे पास हथियार है और तू निहत्था है, मैं चाहूं तो तुम्हें लेटे लेटे भी मार सकता हूं, क्योंकि इतना तो मैं जब बोल रहा हूं तो मेरा इतना तो हाथ भी चल जाए। इसलिए पहला ज्ञान ये है कि अपने हथियार दूसरों को मत दो। आप यही कहना चाहते तो हथियार देने चाहिए कि नहीं देने चाहिए? नहीं देने चाहिए। सारे लोग मानते नहीं देने चाहिए। नहीं देने चाहिए सर। अब ये तो इनके समर्थन की बात है, इनके विपक्ष की बात भी करते। दो चीजें, एक है अपनी पावर दो और खुद पावरलेस रहो,
एक से ले लियो ये। दूसरा है अपनी पावर दो, खुद और पावरफुल बनो। कौन सा बेटर है? सेकंड, खुद में पावरफुल, ज्यादा स्ट्रॉन्ग। ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। जो अभी चल रहा हाँ सर, आप जज साहब हैं सर, आप तो तभी बोलेंगे जब विनती करेंगे आप। आप देखिए यहाँ पे क्यों हमें दूसरा प्रधान बनाना चाहिए, क्योंकि प्रधान तो पूरे पंचायत की सारी समितियों के हेड ऑलरेडी हैं, वो पंचायत के हेड है, संवैधानिक हेड है। उनके नीचे जितने भी लोग बनेंगे वो डिप्टी हेड होंगे, वो हेड नहीं होंगे, उप समितियाँ होंगी, उप समितियाँ। प्रधान के नीचे जितने भी लोग बनेंगे वो डिप्टी होंगे, हेड होंगे। कमेटी का प्रधान है ना दूसरा आदमी, पंचायत का प्रधान नहीं है। नंबर 1 बनाया किसने? पंचायत के प्रधान ने बनाया। पंचायत के प्रधान एक नहीं 4-6 कमेटियों के प्रधानों को बना रहे हैं। क्यों? ताकि वो लोग रिपोर्ट प्रधान को करें। क्यों बना रहे हो? ताकि रिपोर्ट उन विषयों को लेकर वो प्रधान को करें। तो मतलब प्रधान बड़े हुए से कि छोटे हुए, इनके पास 4-5 लोग और रिपोर्टिंग के लिए तैयार हो गए नीचे, जो अलग अलग सब्जेक्ट को लेकर काम करेंगे और प्रधान को रिपोर्ट करेंगे। प्रधान को पंचायत को रिपोर्ट करेंगे, हेडेड बाय प्रधान। जितना काम बांटेंगे उतना फायदा होगा, उतना इजी होगा कंट्रोल करना, और दूसरा जिम्मेवारी फिक्स हो सकती है। तो कर नहीं पाएगा। यस, तो इसलिए ये भय मत पालो कि हमारी शक्ति चले जाएगी, हम शक्तिहीन हो जाए, बल्कि आप शक्तिशाली बन रहे हैं, क्योंकि आप किसी को ओहदा दे रहे हैं, वो ओहदेदार आदमी आपको रिपोर्ट कर रहा है। आप उसको पूछ भी सकते हैं, कल के लिए काम ठीक नहीं किया तो आप उसको हटा भी सकते हैं। सर उसको फिर ग्राम सभा चूज करेगी, उसको जो बंदा होगा। देखिए उसके लिए पहले तो पंचायत डिसाइड करो, पंचायत पास करेगी, और उसके बाद जब ग्राम सभा होगी 3 महीने के बाद, तो वहां पे भी बात रखो आप, क्या बुरा है? कॉमन निर्णय आने दो लोगों को। क्लियर है? जी सर। तो लोगों को, सही लोगों को कमेटी में छांटना, और सही काम नहीं करेंगे उनको कमेटी से बाहर करने के रास्ते भी तैयार होने चाहिए। वो हमारे कमेटी की प्रोसेस होनी चाहिए। अच्छा सर, इसमें सिर्फ यही है कि प्रधान, उप प्रधान और सचिव, सिर्फ ये बदलने हैं, बाकी तो हमने इसमें से और यही लिए हुए, तो इसमें क्लियर हो रहा है ना? नहीं, अब ऐसा है ना, अब मैं समझ गया बात को। एक्चुअली 23 जो हमारा अधिनियम है ना, वो 1994 का 23 में सहभागी समितियों का है ना, तो उसके अंडर की जो उप समितियां हैं उसमें किसी को भी लिया जा सकता है, और वो उप समितियां हैं ये है ना। 23 में समितियां हैं, पंचायत की समितियां हैं और पंचायत की उप समितियां हैं, यही है मामला। ये मामला, बाकी कुछ नहीं है। क्लियर हो गया? जी सर। अब जो भी हम बात यहाँ पे कर रहे हैं, हम संविधान को ध्यान में रखते हुए बात कर रहे हैं। जी सर। आपके लिए क्या हो जाए? आपके लिए क्या हो जाए? थोड़ा सा सर हम ना इसमें उलझ गए होते हैं, जैसे चिट्ठियों में ना, अब हमारा माइंड वॉश हो गया। ये जो हमने लिखा चिट्ठी के मुताबिक लिखा,